कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस फेस्टिवल से, जहाँ पर हम डेविड नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन के घर क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था। अब इन्हें यहाँ पर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए डेविड अपनी वाइफ को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में इनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में फिर भी डेविड तो किसी तरीके से बच जाता है, पर जूलिया मारी गई। खैर, अब इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डेविड को देख पाते हैं जो कि अभी तक जूलिया के सदमे से नहीं उभरा है। उसे अब अकेला रहने की आदत पड़ चुकी है। उसके साथ सिर्फ एक बिल्ली रहती है। नीचे आने पर डेविड को न्यूज से यह पता चलता है कि पूरे देश में एक अजीब तरीके का वायरस फैल चुका है, जिसमें लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन रहा है। यह वायरस बहुत ही तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है, इसीलिए जो कोई भी जहाँ पर है वह अपने आप को सेफ रखें। यह सारी बातें पता चलने के बाद भी डेविड को कुछ भी असर नहीं होता और वह कुछ देर बाद एक समुद्र के किनारे पहुंचता है। दरअसल पिछले साल डेविड की वाइफ ने एक बोट ली थी और उसे ही बेचने के लिए डेविड यहाँ पर आया था। अब बोट बेचने के बाद डेविड यहाँ से चला जाता है। वह रास्ते में घर जाते टाइम एक शॉप पर पहुंचा ताकि वह अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीद सके। अब जैसे ही डेविड खाना ले रहा होता है तो तभी वह वहाँ पर देखता है कि लोग बहुत ही बुरी तरीके से खाने के लिए लूटमार कर रहा है, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। खैर, इसके बाद डेविड अपने घर पहुंचकर अपनी बहन को कॉल करता है। डेविड की बहन डेविड को बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया है कि जितने भी लोग अपने घरों में सेफ हैं उन सभी को वहाँ से निकालकर एक सेफ आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। डेविड की बहन उससे कहती है कि डेविड, तुम भी हमारे साथ चलो, आज रात हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन डेविड तो साफ साफ मना कर देता है। डेविड की बहन कहती है कि यह समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है और इस समय हमें एक साथ रहना चाहिए। बुरे वक्त में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर डेविड भी मान गया। अब अगली सुबह डेविड अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। जाते वक्त वह रास्ते में देखता है कि सभी कार्स एयरपोर्ट की तरफ ही जा रही हैं। अब जब डेविड एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वह देखता है कि टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल बात ऐसी है कि अब हर कोई उस आइलैंड पर जाना चाहता है। डेविड इतने सारे लोगों को देखकर परेशान था कि आखिर उसका नंबर कब आएगा। लेकिन अब तभी वहाँ पर यह अनाउंसमेंट होता है कि आइलैंड पर जाने वाली वह फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जब डेविड को यह बात पता चलती है तो वह जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। डेविड जब अपने घर के पास पहुंचा तब वह देखता है कि उसके कुछ पड़ोसियों को एक ट्रांसपेरेंट टनल के अंदर कहीं ले जाया जा रहा है। दरअसल वे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और अब आसपास में भी ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। यह देख डेविड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब इसके बाद अगली सुबह डेविड के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो कि डेविड को बताती है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लोग एक दूसरे को काटकर इन्फेक्टेड कर रहा है। अब तभी डेविड के पास एक मैसेज आया जिसमें बताया जाता है कि किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और सभी मार्केट भी बंद कर दी गई है। दरअसल यह मैसेज गवर्नमेंट का था, जो कि सभी लोगों को अवेयर कर रही है। डेविड को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि इस मुश्किल वक्त में उसे खाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए वह जल्दी से खाना लेने के लिए स्टोर में जाता है। लेकिन जब वह वहाँ पर पहुंचा तो वह देखता है कि स्टोर का खाना लगभग खत्म हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना डेविड ले रहा था वह खाना भी उससे छीन लिया गया। लेकिन फिर भी डेविड के पास थोड़ा बहुत सामान तो था ही। वह उसे ही लेकर बाहर आता है। बाहर उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर रहा है। यह देखकर डेविड जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। लेकिन अब वह ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को छोड़कर डेविड की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी डेविड को काट पाता, वह पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। और तो और इसके बाद उस ऑफिसर ने अपने आप को भी शूट कर लिया। दरअसल वह ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद डेविड जल्दी से अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने पर डेविड अपने घर को चारों तरफ से कवर करने में लग गया। वह अपने घर को चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी घर के अंदर ना आ सके। इसी तरीके से काम करते करते डेविड को रात हो जाती है। रात हो जाने पर कुछ फौजी वहाँ पर बस लेकर आते हैं। वह बताते हैं कि यहाँ पर आसपास में अगर कोई भी जिंदा है तो वह बस के अंदर आकर बैठ जाए ताकि हम लोग उन्हें सेफ जगह पर ले जा सकें। डेविड को जब उन फौजी के आने के बारे में खबर मिलती है तो वह जल्दी से अपने घर में छुप जाता है ताकि कोई भी उसे ले जा ना सके, क्योंकि डेविड का मानना था कि जहाँ पर जितने ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए डेविड ने फैसला किया कि वह अकेला रहेगा, चाहे कैसा भी रहे, लेकिन रहेगा पब्लिक से दूर। अब इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इस इतने बड़े पूरे के पूरे इलाके में डेविड अकेला ही बचा था। डेविड अपनी बहन को मैसेज देने के लिए एक वीडियो शूट करता है और उसे अपनी बहन को सेंड कर देता है। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वह वीडियो सेंड नहीं हो पाती। अब तक तो यहाँ पर रहते रहते डेविड का सारा खाना भी खत्म हो चुका था। अब उसने फाइनली फैसला कर लिया है कि वह बाहर जाकर खाना लेकर आएगा। उसने एक हथियार उठाया और बाहर खाना ढूंढने के लिए निकल गया। वह एक एक कर कई सारे घरों को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। अब ऐसे ही डेविड जब एक घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत
औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत चल नहीं सकती, उसके पैर पैरालाइज्ड थे। डेविड उसके घर में सामान ढूंढने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह बूढ़ी औरत डेविड को बताती है कि यहाँ पर मुझे कुछ घरों के बारे में पता है जहाँ से तुम्हें खाना मिल सकता है। उन घरों के बारे में पता चलने पर डेविड खाना ढूंढने के लिए निकल गया। अब खाना ढूंढते समय वहाँ पर डेविड को एक बाइक दिखाई देती है और उस बाइक के मिलने के बाद तो मानो डेविड का काम और भी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब उसे कहीं पर भी जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ता। और अब काफी देर तक ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे घर में काफी सारा खाने का सामान मिल भी जाता है। डेविड उस खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वह उस खाने को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आता है और रात हो जाने पर वह बूढ़ी औरत और डेविड उस खाने को बहुत ही मजे के साथ खाते हैं। खाना खाने के बाद डेविड अपने घर पर आता है और वह अपनी बहन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि जब भी नेटवर्क आए तो वह वीडियो उसकी बहन तक पहुंच सके। इसके बाद डेविड को नींद आ जाती है और वह अपने घर में सो जाता है। लेकिन अब तभी थोड़ी देर बाद डेविड के पास वॉक टॉक से उस बूढ़ी औरत की आवाज आती है। वह बूढ़ी औरत डेविड से कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ, रेडियो चालू हो गया है। डेविड ने जब रेडियो चेक किया तो उसे मिलिट्री के कुछ मैसेज सुनने को मिलते हैं। वो लोग कह रहे थे कि अगर कोई भी कहीं पर भी जिंदा है तो वो कैंप पर आ जाए। हम लोग आपको कैंप की लोकेशन भेज रहे हैं, आप लोग किसी तरीके से कैंप तक आ जाओ। इसके बाद हम तुम्हें बहुत ही सेफ्टी के साथ एक दूसरे आइलैंड पर ले जाएंगे जहाँ पर हम सभी लोग अपनी आगे की जिंदगी बिता सकें। यह मैसेज सुनते ही डेविड बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वह कैंप तक किसी भी तरीके से जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो वह भूख की वजह से मर ही जाएंगे। डेविड जब उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब डेविड कहता है कि आप टेंशन मत लो, आपको कैंप तक ले जाना मेरा फर्ज है, मैं किसी भी तरीके से आपको कैंप तक ले जाकर रहूंगा। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह यहाँ से ही निकलेंगे। अब जैसे ही अगली सुबह हुई तो डेविड उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वहाँ पर यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि यह बूढ़ी औरत मर चुकी है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने दवाइयां खाकर खुद ही सुसाइड की थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डेविड की जान खतरे में पड़े। यह देखकर डेविड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब वह ज्यादा समय नहीं बिताता। वह जल्दी से अपनी बाइक लेकर कैंप की ओर निकल गया। लेकिन थोड़ी आगे जाकर वह देखता है कि रास्ता बंद है, इसलिए अब वह यह फैसला करता है कि वह जंगल के रास्ते से जाएगा। जब वह उस जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वह ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी डेविड किसी न किसी तरीके से उस कैंप वाली जगह पर पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने पर डेविड को यह पता चला है कि वहां पर कोई भी नहीं है तो सिर्फ ज़ॉम्बी। इसलिए डेविड जल्दी से वहां से निकलने लगा है, लेकिन अब तभी बाइक फिसल जाती है और वह ज़ॉम्बी भी बिल्कुल उसके पास ही थे। डेविड जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और अब तो वह ज़ॉम्बी भी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। इसलिए डेविड उस बाइक को वहीं पर छोड़कर अपनी कैट को लेकर पैदल ही आगे बढ़ता है। वह पैदल ही उस पूरे जंगल के इलाके को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसकी बोट थी। डेविड को उस जगह पर पहुंचने पर एक बोट दिखाई देती है। वह जल्दी से उस बोट में जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोट स्टार्ट नहीं होती। तब डेविड एक राफ्ट लेकर वहां से निकल गया। दरअसल डेविड अब अपनी बहन के पास जा रहा था। वह लगभग आधे रास्ते में पहुंच ही गया था कि तभी उसकी राफ्ट भी दम तोड़ देती है। यह देखकर डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डेविड अब यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेविड को वहां से एक बोट जाती हुई दिखाई देती है। डेविड अपने हाथ हिलाते हुए उस बोट की तरफ मदद के लिए आवाज लगाता है, जिससे कि उस बोट में मौजूद आदमी उस बोट को डेविड के पास ले आते हैं। वो लोग डेविड को अंदर ले जाकर उसे खाने के लिए खाना देते हैं। डेविड उस खाने को काफी ज्यादा शौक से खाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा भूखा था। अब तभी डेविड के पास 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक था पायलट विक्टर और दूसरा था शिप का मालिक और तीसरा उसका बेटा। ये लोग डेविड को बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं और उसे रात को सोने के लिए एक रूम भी देते हैं। अब जब डेविड रात को सो रहा होता है तो तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। उसने जब बाहर जाकर देखा तो वह देखता है कि राफ्ट पर एक फैमिली मदद मांग रही थी। अब इसके बाद अगली सुबह डेविड विक्टर से पूछता है कि यहाँ पर कल रात नए लोग आए थे, वो लोग कहाँ पर हैं? मैंने अभी तक यहाँ पर उन्हें नहीं देखा। जिस पर विक्टर उसे बताता है कि कल रात यहाँ पर कोई भी नहीं आया, शायद तुम्हें कोई न कोई वहम हुआ होगा। लेकिन डेविड को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि रात के समय में जो उसने देखा वह उसका वहम नहीं था। वह शिप के आसपास उन लोगों को ढूंढने लगता है और तभी वहाँ पर डेविड को उस फैमिली की राफ्ट दिख जाती है। यह देखकर डेविड जल्दी से विक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर हैं, शायद तुम लोगों ने उन्हें शिप के नीचे वाले हिस्से में बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस पर विक्टर उसे कहता है कि देखो, तुम अगर चुप रहोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। जिन लोगों का यह शिप है उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। डेविड अब यह समझ चुका था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर वह यहीं पर रहा तो कभी वह अपनी बहन से मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए डेविड ने अब भी फैसला कर लिया है कि वह रात को यहाँ से निकलेगा। अब जैसे ही रात हुई तो डेविड पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन जाते जाते वह सोचता है कि वह उस फैमिली को भी अपने साथ लेकर जाए। इसीलिए वह उन लोगों को छुड़ाने के लिए शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है। वह देखता है कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वह जल्दी से
उनके पास जाकर उन्हें छुड़ाने लगा। लेकिन अब तभी वहाँ पर एक आदमी गन लेकर आता है जिसने उस फैमिली के एक मेंबर को शूट कर दिया। वह डेविड को भी शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से विक्टर आता है। विक्टर उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि डेविड हमारे लिए खतरा नहीं है, तुम इसे जाने दो। लेकिन वह आदमी नहीं मानता। तब विक्टर ही उस आदमी पर अटैक कर देता है और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे वहीं पर मार डालता है। विक्टर डेविड से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद ये दोनों बहुत ही सावधानी के साथ एक बोट में जाकर बैठ गए। लेकिन अब तक तो पूरे शिप में खबर फैल चुकी थी कि विक्टर और डेविड उनके आदमियों को मारकर यहाँ से भाग चुके हैं। ये लोग जैसे ही यहाँ से बोट लेकर निकले तो उन आदमियों ने इन्हें देख लिया और वो इनकी बोट पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकी इस फायरिंग के बीच उस फैमिली का बचा हुआ एकमात्र आदमी भी मारा जाता है। विक्टर किसी तरीके से इन सब का सामना कर रहा था, लेकिन अब तब एक गोली उसके कंधे में आकर लग जाती है। लेकिन फिर भी डेविड किसी न किसी तरीके से उनके उस इलाके से बोट को बाहर ले गया। कुछ ही देर बाद वो लोग शहर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगर जल्द से उसकी गोली नहीं निकाली गई तो वह मारा भी जा सका है। डेविड यह चीज देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह विक्टर को एक कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। डेविड का ऐसा मानना था कि उस हॉस्पिटल पर एक हेलीकॉप्टर भी है जिस पर बैठकर ये लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अब जब ये लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो डेविड देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। यह देखकर डेविड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। लेकिन अब तभी उसकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डेविड उसे मारने के लिए अपनी कार से उतरा तो इतने में ही चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगे। डेविड उनका सामना करते हुए उन सभी को शूट कर देता है और इसके बाद विक्टर को कार से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। उस हॉस्पिटल को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा होगा, लेकिन फिर भी डेविड एक सेफ सी जगह ढूंढकर वहाँ पर विक्टर को लेटाता है। विक्टर डेविड से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरी गोली निकालनी होगी वरना मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तब डेविड भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। जब वह उन चीजों को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे ऊपर से कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। इस चीज से डेविड को यह पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी भी कोई न कोई जिंदा है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। डेविड उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर ऐसी बैंड तक पहुंचता है। वह ऐसी बैंड के जरिए उन लोगों से बात करता है। वो लोग कहते हैं कि हम जिंदा हैं और तुम भी हमारे पास आ सकते हो। डेविड ये बातें कर ही रहा था कि तभी कुछ ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। डेविड उनसे लड़ता हुआ जल्दी से विक्टर के पास जाता है, लेकिन तभी वह वहाँ पर देखता है कि जहाँ पर उसने विक्टर को छोड़ा था वहाँ पर विक्टर है ही नहीं। अब तभी डेविड को पास ही से एक नर्स की आवाज आती है। वह जल्दी से उस नर्स की तरफ भागता है और समय रहते ही वह बच गया। वह नर्स उस जगह पर अकेली नहीं थी और उसके साथ यहाँ पर एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी थे और इन्होंने ही विक्टर को अंदर लिया था। यहाँ पर जब ये लोग देखते हैं कि विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है तो ये लोग विक्टर की गोली निकालने में लग गए और इनका यह ऑपरेशन कामयाब भी रहता है। इस तरीके से विक्टर की जान बच गई। डेविड उस नर्स का शुक्रिया अदा करता है। वह नर्स डेविड से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, क्योंकि सब जगह पर ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। तब डेविड बताता है कि मुझे पता थी कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यह सुनकर नर्स समझ गई कि डेविड किसकी बात कर रहा है। वह उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। अब डेविड एक जगह पर बैठकर यह सोच ही रहा था कि आखिर उस हेलीकॉप्टर के पास तक कैसे पहुंचा जाए कि तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क वापस आ जाते हैं। वह देखता है कि उसके लिए उसकी बहन ने भी कई सारे मैसेज भेजे हुए थे। उसकी बहन उन मैसेजेस में बताती है कि हम लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और हम एकदम सेफ हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वह है तुम्हारी। अब तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यह देखकर डेविड भी उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि वह जल्दी उसके पास आने वाला है। डेविड यह कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और यह गोलियां उन्हीं शिप के लोगों ने चलाई थी जो कि खाने की तलाश में अब यहाँ तक पहुंच चुके थे। डेविड उन्हें देखकर घबरा जाता है और अब वह समझ जाता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर उन्हें देख लिया तो वो लोग उन्हें भी मार देंगे। इसलिए वो जल्दी से बाकी सभी लोगों के पास जाता है और उन्हें यह बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें किसी भी तरीके से उनसे पहले हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अब वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी लोग रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन ज़ॉम्बी ने उनके साथ के डॉक्टर को काट लिया। वो डॉक्टर अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो डॉक्टर उठकर कहती है कि मैं अब इन्फेक्टेड हूँ, मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। इसके बाद ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग चलते चलते एक जगह पर पहुंचे जहाँ से इनकी कुछ ही दूरी पर वो हेलीकॉप्टर था, लेकिन ये उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचेंगे कैसे? अगर इन्होंने जानने की कोशिश की तो ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर इन्हें मार देंगे। अब तभी डेविड को वहाँ पर कुछ बैरिकेड्स रखे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सब से कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद ये लोग उन बैरिकेड्स को अपने चारों तरफ रखकर एक शील्ड बनाते हैं ताकि अगर ज़ॉम्बी इनकी तरफ आए भी तो वो शील्ड से टकराएं। इस तरह वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब तभी ज़ॉम्बी को भी उनके बारे में पता चल जाता है। बहुत ही बड़ी तादाद में
ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, उन सबका सामना करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी डेविड अपनी पूरी ताकत से उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। वो सभी बच्चों को कवर्स देकर सबसे पहले उन्हें यहाँ से निकालता है और वो सभी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इसके बाद विक्टर भी केज वाले गेट को बंद कर उन ज़ॉम्बी को दूसरी साइड ही रहने देता है और खुद आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ से निकल सके थे, लेकिन अब जब विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता और अब ज़ॉम्बी भी उस केज वाले गेट को पार कर आ रहे थे। यह देखकर डेविड जल्दी से हेलीकॉप्टर से निकलकर उनका मुकाबला करने के लिए जाता है। अब तभी हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कि लोग वहां से निकल पाते, वो शिप वाले लोग अपनी गन्स लेकर वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने इन सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। डेविड को भी बात अच्छी तरीके से पता थी कि ये लोग भी उन्हें शूट कर मार देंगे, इसीलिए अब अपना दिमाग लगाते हुए उस केज वाले गेट को खोल देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बी अंदर आने लगे। वो सभी ज़ॉम्बी उन आदमियों पर अटैक कर देते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर विक्टर भी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर देता है और इसके बाद नीचे लड़ रहे डेविड को भी ऊपर खींच लिया गया। इस तरीके से इन सभी की जान बच गई। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब डेविड भी बात सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो जल्द ही अपनी बहन के पास पहुंचने वाला है। लेकिन अब तभी रास्ते में डेविड के पास डेविड की बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि डेविड, तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर भी ज़ॉम्बी आ चुके हैं, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, हो सके तो अपने आप को कहीं सेफ जगह लेकर जाओ, मेरा बच पाना भी मुश्किल है। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।